श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आज बात करते हैं 21 मई दिन रविवार, सूर्य देवता का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज रहेगी। सूर्य उदय का समय आज सुबह को 5:27 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:08 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:45 तक रहेगा और आज राहु काल 5:25 से शाम 7:08 तक रहने वाला है। पश्चिम दिशा की यात्रा आज ना करें, दिशा शूल पश्चिम दिशा रहेगी। आदेश आदेश आदेश। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की, मेष से लेकर मीन तक। इसमें आपके लव राशिफल, कैरियर राशिफल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जॉब, बिजनेस और राजनीति सभी पर प्रकाश डाला जाएगा और जहां जरूरत है वहां लव टिप्स भी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में चंद्रदेव धन भाव में आ रहे हैं और धन भाव में आकर के आज आपको लाभ देने वाले हैं। मानसिक रूप से जो आपकी पीड़ा चल रही थी आज वह भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसी के साथ कहीं ना कहीं से धन संचय करने का आपको मौका मिल सकता है। कुटुंबी जनों से अगर कोई दिक्कत आपको चल रही थी तो वह दिक्कत भी आज दूर होने वाली है। हाँ, इतना है कि कहीं ना कहीं कोई पीड़ा आज आपके मन में रहने वाली है, कोई बात आपको चुभ सकती है, तो बात सुनकर के निकाल देने में ही भलाई है, क्योंकि दिल में रखेंगे तो फिर वो गंभीर घाव भी कर सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। बस अपनी वाणी पर कंट्रोल अवश्य करना होगा। यदि वाणी पर आपने कंट्रोल न किया तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो आज प्रेमी प्रेमिका का साथ आपको पूरी तरीके से मिल रहा है और कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपको किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप देते हैं तो उसमें आपको आज सफलता मिलने के पूरे चांस बने हुए हैं। संकेत यह भी है कि आज आप 100% अंक प्राप्त कर सकें। 100% में 100 में से 100 ही नहीं होता, अगर 95 से ज़्यादा भी आते हैं तो हमारी नज़रों में 100% ही है। अर्थात बहुत अच्छे अंक हासिल करने की आज आपकी कुंडली की ग्रह दशा बनी हुई है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल आपको जरूर रखना होगा। जीवन साथी को कोई एलर्जी वगैरह की दिक्कत आज आपके हो सकती है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आज आपका साथ देगा और भाग्य में आकस्मिकता का समावेश भी हो जाएगा। अब इस आकस्मिकता को अपने पक्ष में करने के लिए गणपति जी को दूर्वा अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दिन है रविवार का, तो सूर्य नारायण भगवान को घी से आज अर्घ देंगे तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। व्यापार में आपके तरक्की दिखाई दे रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। लेकिन यदि पार्टनरशिप में व्यापार है तो भैया साझेदारों से थोड़ा सावधान रहिएगा। मौज मस्ती में आज दिन गुजरने वाला है। हल्की फुल्की टेंशन के अलावा कोई ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या आज आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इतना है कि चोट चपेट से बचकर रहना होगा। वाहन को बिल्कुल भी तेज आज न चलाएं। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है तो उस पर कंट्रोल रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि में आज चंद्रदेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। अब देखिए, हालांकि चंद्रदेव लग्न में बैठकर व्यक्ति को चंचल चपल बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति आज जो है वो थोड़ी अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य के साथ जब चंद्रदेव बैठे हैं तो अमावस्या का योग बन रहा है और अमावस्या योग में चिंता होना तो जायज़ बात है, लेकिन चपलता नहीं हो सकती। अब इस चपलता को लाने के लिए, अब चपलता से मतलब है कि अपने लिए सोचना, अपने परिवार के लिए सोचना। यह नहीं कह रहे कि सेल्फिशनेस, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज आपको सूर्य भगवान को
एक लाल फूल ले लीजिए, लाल फूल पर थोड़ा घी लगा करके 27 बार गायत्री का पाठ कीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। इससे अमावस्या योग का तो आपका प्रभाव जो है वो खत्म होगा ही, साथ ही साथ चपलता आएगी और दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत थी उसका भी पूरी तरीके से संहार हो जाएगा। बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में तो आपको आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ आज नहीं दिखाई देती। हाँ, यदि पहले से कोई दिक्कत चली आ रही थी तो वो दिक्कत भी कहीं ना कहीं दूर होगी, लेकिन किसी तीसरे का जो इंटरफेयर है उसको आपको हटाना होगा और उसको हटाने के लिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, जो कि बुध देव उदय होने के बाद आपको बखूबी प्रदान कर रहे हैं। दिखावे पर खर्च मत कीजिएगा, व्यय तो आपका अधिक होगा लेकिन दिखावे पर खर्च मत कीजिएगा। साझेदारी अगर बिजनेस करते हैं तो साझेदारों से भैया पूरी तरीके से सावधान आपको रहना होगा। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिल रहा है, भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। रविवार का दिन है और रविवार का दिन होने के कारण शनिदेव की उपासना कैसे की जाए, तो एक मंत्र है शनिदेव और सूर्यदेव को प्रसन्न करने का। कम से कम एक माला इस मंत्र की कीजिए, ओम सूर्य पुत्राय नमः। इससे आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल रही है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, आमदनी के स्रोत भी बन रहे हैं, बस व्यर्थ के दिखावे से बचना होगा। मिथुन राशि की बात करें तो भैया आपका खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है और यह खर्चा रोगों पर हो सकता है, तो पहले से ही प्रिकॉशन ले लीजिए कि भैया कहीं बाहर का ना खाएं। पेट में दर्द की शिकायत भी आज आपको हो सकती है। प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की दिक्कत आज दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तरक्की के चांस अर्थात सफलता के चांस जो आपने सोचे हैं उससे रिजल्ट थोड़ा कम आने वाला है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, भाग्य का साथ मिलेगा और हो सकता है आज कोई आध्यात्मिक पुरुष भी आपको मिले जिनके मार्गदर्शन में आप तरक्की करें। व्यापार आपका सही चलेगा, बस थोड़ी टेंशन आपको रह सकती है। गर्भवती स्त्री यदि आप हैं तो आपको सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है और इसी के साथ में एलर्जी संबंधी दिक्कत भी आज आपको हो सकती है। हालांकि उसका निदान भी बहुत जल्दी मिलने वाला है, लेकिन आज के राशिफल में कहीं ना कहीं एलर्जी की समस्या आपको दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आपको भी आज गणेश भगवान जी को दूबड़ा अर्पित करना चाहिए, जिससे कि बुध संबंधी दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। कर्क राशि में मंगल होने के कारण चोट चपेट से बचकर रहना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और यदि सुंदरकांड का पाठ कर सके तो अति उत्तम है। कर्क राशि की बात करें तो भैया आज आपके लिए खुशखबरी है। पहली राशि भाग्यशाली राशि, जिसमें कि आपको आज बहुत ज़्यादा धन योग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपको धन लाभ हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से धन आ सकता था, तो यह आपके लिए पहली खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी प्रेम संबंधों में कम मिल रही है। हालांकि प्रेम संबंधों में बिगड़ता हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मन मुटाव की स्थिति आज आपकी हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब दिखाई देता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यदि आज आप अपने जीवन साथी को कोई भी लाल वस्त्र अर्पित करते हैं और उसमें थोड़ा शेड ग्रीन का हो जाए, तो यह आपके जीवन साथी के दिक्कतों को तो दूर करेगा ही, स्वास्थ्य संबंधी आपके प्यार को भी बढ़ाएगा, आपके अपनत्व को बढ़ाएगा। राजनीति में आज आपको सफलता मिल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आज सफलता के योग हैं। भाग्य का साथ तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन राहु देव दशम भाव में बैठ करके आपको राजनीति में सफलता दिला रहे हैं। बिजनेस भी आपका ठीक ठाक चलेगा और सूर्य देव की कृपा से धन की प्राप्ति आपको बहुत अच्छी होने वाली है। उपाय के तौर पर आपका गोचर सही दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए आज कोई उपाय नहीं। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है। कोई ना कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाएगी जो सामने वाले को बुरे लगेगी। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपका वर्चस्व तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ शत्रुओं के बढ़ने की संभावना भी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। जीवन साथी के सहयोग से आज आप आगे बढ़ सकते हैं। साझेदारी का व्यापार है तो साझेदारों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव जागृत होने से आपको पहले से ही पता होगा कि यार मेरे साथ ये हो सकता है, फिर भी आप जानबूझकर गलती करेंगे जिसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में सफलता के योग हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ भी कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है।
रोग रिपु ऋण से मुक्ति, यह आपके लिए खुशखबरी है। तो आप दूसरी लकी राशि हैं जिनको कि आज रोगों से, ऋण से मुक्ति मिल रही है। शत्रु भी आपके सामने मुखर नहीं हो पाएंगे। वह बात अलग है कि बनेंगे, लेकिन आपके सामने शत्रु मुखर नहीं हो पाएंगे। यह मंगल देव का वरदान आपको कह रहा है। उपाय के तौर पर सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान को घी का अर्घ प्रदान कीजिए। कन्या राशि के बारे में वैसे तो हम अलग से राशिफल में बताते हैं, लेकिन फिर भी 12 राशियों का कार्यक्रम है तो इसमें भी जिक्र करेंगे। प्रेम संबंधों में आपकी सफलता दिखाई दे रही है। हल्का फुल्का कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद आपको हो सकता है। अल्कोहल से आप बचिए। हालांकि देखिए, हम अल्कोहल को बुरा नहीं मानते, पहले भी बताया था, लेकिन अल्कोहल से आज बचने की आपको सलाह दी जाती है। लंबी यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आज कुछ ना कुछ अपने सिर से उतार कर किसी ज़रूरतमंद को वो पैसे दे करके जाएं। इससे क्या होगा कि अव्वल तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अब देखिए, चूंकि मंगल देव नीच के हैं, तो मंगल देव के नीच के होने के कारण यदि आप पहले से ही प्रोटेक्शन लेकर जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस भी आपका ठीक चलेगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका मधुर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि में अष्टम का संबंध दशम भाव से बनने वाला है। तो इसका मतलब है कि आज आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे बढ़ता है? जब आपका धर्म कर्म बढ़ता है। तो धर्म कर्म कीजिए। आज ज़रूरतमंद को भोजन करा दीजिए, हो सके तो अस्पताल में जाकर के रोगियों को दवाई दे दीजिए। जिस प्रकार जो भी आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी की मदद कीजिए, तो आज आपको बिजनेस में लाभ मिल जाएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आज सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी तुला राशि के कुछ लोग तो जो प्रेम संबंधों में है वो शादी के बंधन में ही बंधे होंगे, और अभी 1 महीने बाद फिर से ऐसा समय आएगा। लेकिन उससे पहले प्रेम संबंधों को आपको संभालना होगा, क्योंकि भैया शनि देव की पनौती आप पर चल रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पूर्ण तरीके से पास कर लेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या जीवन साथी का मन आज भ्रमित हो सकता है। तो जीवन साथी को पूर्ण रूप से प्रेम कीजिए। उनके मन में कोई आकांक्षा है या फिर कोई दुविधा है तो प्यार से उस दुविधा को दूर कीजिए। गुस्सा करेंगे तो भैया मामला खराब होगा, लिख कर रख लीजिए। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। केतु देव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से धर्म का साथ आपको मिल जाएगा, लेकिन गुस्से पर काबू आपको रखना होगा। दशम स्थान में मंगल देव बैठे हैं जो कि चतुर्थ स्थान को देखेंगे, तो माँ के स्वास्थ्य को कुछ दिक्कत और पिताजी के स्वास्थ्य को भी कुछ दिक्कत होने का अंदेशा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अपने माता पिता का पूरी तरीके से। जॉब में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, प्राइवेट जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में काम का बोझ बढ़ सकता है यदि आपने एक्स्ट्रा काम लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि आज आप अपने बॉस के करीब जाने वाले हैं, और हो सकता है बॉस ने जो बात आपको अब तक ना बताई हो वो आज आपसे शेयर कर दे। तो यह आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। उपाय के तौर पर भगवान शिव को शहद अवश्य अर्पित कीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो भैया वृश्चिक राशि तीसरी राशि है जिसको हम कहें कि आज भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलने वाला है। धन लाभ, शादी नहीं हुई तो शादी का लाभ भी। अब ये तो नहीं कि एकदम से शादी हो जाएगी, लेकिन शादी की बात बन जाएगी। बहुत अच्छी बात है। भाग्य का पूरी तरीके से आपको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मंगल देव आपके भाग्य भाव में नीच के होकर बैठे हैं, जो कि छठे के और लगन के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर यह ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाले, लेकिन गुस्सा बढ़ाने वाले हैं। सिर में दर्द की शिकायत, गुस्सा, इस तरह की दिक्कतें आज आपको हो सकती हैं। तो मेडिटेशन कीजिएगा, मेडिटेशन से यह सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में आज आपके बहुत अधिक मधुरता दिखाई दे रही है। रोग रिपु ऋण की आप आज छुट्टी करने वाले हैं। जीवन साथी को कुछ बुखार वगैरह की शिकायत हो सकती है, तो ध्यान रखें कि बस जहां आप रहते हैं वहां अधिक गर्मी ना होने पाए। आप कहेंगे गर्मी है तो भैया गर्मी तो होगी। अब गर्मी की उस गर्मी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आपकी गर्मी, जैसे कि गुस्सा या तनाव भरा माहौल
वो ना हो पाए तो सब चीज़ें सामान्य रहने वाली हैं। इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, प्रेम में सफलता, बिजनेस में सफलता, जॉब में सफलता, भैया और क्या चाहिए। तो आपके लिए कोई उपाय नहीं। धनु राशि, धनु राशि की बात करें तो भैया धनु राशि में कहीं ना कहीं आज थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। हालांकि कल से तो आज आप पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद की स्थिति आपके साथ आज बनी रह सकती है। रोगों पर आप नियंत्रण पा लेंगे। जो पिछले 2-3 दिन में आपको रोग हुए हैं उनसे तो आप पार पा जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भैया थोड़ी दिक्कत आपको फिर भी रहने वाली है। अब देखिए, पंचम भाव की बात करें तो यहीं पर राहु और गुरु की युति बनी हुई है। तो भैया प्रेम संबंधों में धोखे का योग आज आपके साथ हो सकता है। कोई तीसरा आ जाए और आपको धोखा दे दे, आपका प्रेमी या प्रेमिका, इस तरह की दिक्कत आपके साथ हो सकती है। या फिर आप प्रेम के षड्यंत्र में भी आज फंस सकते हैं। तो आपको प्रेम में यदि हैं तो भी सावधान रहिए, और प्रेम में नहीं है, प्रेम की शुरुआत कर रहे हैं तो भी आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस हो या नौकरी, उसमें भी सफलता के योग हैं। धन का भी आपके पास आज आगमन हो सकता है। उपाय के तौर पर आज आपको भगवान शिव को दूध, शहद और उसमें थोड़ा सफ़ेद चंदन मिलाकर के अर्पित करना चाहिए। इससे आपके भाग्य की वृद्धि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य लाभ भी होगा। मकर राशि की बात करते हैं तो भैया मकर राशि के लिए सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध आज दाम्पत्य जीवन में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान का सुख नहीं पाए थे तो भैया आज कंसीव होने के पूरे चांस आपकी कुंडली के हिसाब से बनते हैं, अर्थात दाम्पत्य का पूर्ण सुख आपको आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कोई रिस्की काम आज आप मत कीजिएगा। धन संबंधी कोई रिस्की काम करने की सलाह आपको आज बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। व्यापार आपका किसी न किसी तरीके से चलता रहेगा, बस साझेदारों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और कोई तीसरा आपके व्यापार में हस्तक्षेप करता है तो उसकी बातों में मत आ जाइएगा, क्योंकि साझेदार ही धोखा नहीं दे सकते। वो तीसरा आदमी भी किसी न किसी षड्यंत्र के तहत आपके पास आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुख में है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। धन भी आज आप प्राप्त कर ही लेंगे। दिन मौज मस्ती में बीते, इसके लिए भगवान शिव को दूध जरूर अर्पित कीजिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो भैया कुंभ राशि में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। शत्रुओं के कारण या फिर रोग के कारण आपके सुख आज बाधित हो सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, तो माँ के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में भी आपके आज दिक्कत दिखाई दे रही है, और इसी के साथ प्रेम संबंधों में भी कुछ ना कुछ कलह का मामला नज़र आ रहा है। व्यापार करेंगे तो भैया व्यापार में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आपके व्यापार में भी कोई ना कोई अड़चन होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में आज के गोचर की मतलब जो बताया जाए कि गोचर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज आपका भाग्य आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। लेकिन शुक्रदेव का लाभ आपको मिलेगा। आपको करना क्या है कि भगवान शिव शंकर पर आज कम से कम 100 ग्राम शहद अवश्य चढ़ाइए, अर्थात शिवलिंग पर दोनों हाथों से शहद लगाइए और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। बस शिवलिंग पर शहद को रगड़ते रहिए और भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि मेरे भाग्य में वृद्धि करो। तो यह एकमात्र उपाय जो अब तक हमने दोष बताए हैं, उन दोषों को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से कारगर होने वाला है। मीन राशि की बात करें तो भैया मीन राशि में स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। आज आपका पराक्रम बढ़ने वाला है। शरीर में एक नया जोश आपके आने वाला है। दिव्यता भी आज आपको मिलने वाली है। प्रेम संबंधों की बात करें तो वहाँ भी सफलता दिखाई देती है। व्यापार में भी आपके आज कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। जीवन साथी का स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कुछ अड़चन आपको हो सकती है। नींद की कमी या फिर एकदम किसी नशे की ओर जाने का आपका मन कर सकता है, तो नशे से आपको दूर रहना है। इसी के साथ में यदि सिर में आपके दर्द है, आपकी आंखों में दर्द है, तो भैया डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि छोटी बीमारी अभी है, इसका उपचार हो जाएगा। लेकिन यदि आपने ध्यान न दिया तो बाद में ये बड़ी बीमारी
बन सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के मीन राशि आज अच्छी कंडीशन में है। बस वाणी पर नियंत्रण, वाणी को शांत रखना है। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।